नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक मैप ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th हिस्ट्री में 5 मार्क्स का मैप आता है, लेकिन एक बड़ी समस्या जो बच्चों के साथ रहती है वो ये है कि उन्हें इंडिया के मैप के ऊपर डिफरेंट स्टेट्स का लोकेशन ही पता नहीं होता। तो ये एक बहुत बेसिक जरूरत होती है मैप की कि इंडिया के मैप पे कौन से स्टेट कहां लोकेटेड हैं, उनको आप जरूर जानें। अगर आप इतना कर पाएंगे तो आपके लिए मैप बनाना बहुत आसान होगा। तो मैं आज आपको इंडिया के मैप के ऊपर हमारे देश के जो स्टेट्स हैं उनका लोकेशन किस तरह से लोकेट किया जाए, उसको किस तरह से सीखा जाए, ये बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सफर। ये देखिए दोस्तों, ये भारत के मैप के ऊपर जो सबसे पहला आप स्टेट यहां देख पा रहे हैं, ये पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था। अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। तो लद्दाख का जो इलाका है जो आप यहां देख पा रहे हैं, ये एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है और जम्मू और कश्मीर एक दूसरा यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो इस लद्दाख के जस्ट नीचे का जो इलाका है, ये वाला जो आप पोर्शन देख पा रहे हैं पीले रंग का, ये जम्मू कश्मीर है और ठीक इसके ऊपर लद्दाख है। जम्मू कश्मीर को अगर आपको आसानी से याद रखना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ का केसर बहुत प्रसिद्ध है। तो केसर कहाँ का प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तर में पहला राज्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा राज्य देखते हैं। जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे अगर आप आइए, ये जो आप पीले वाला पोजीशन देख रहे हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे है और आप बड़े आसानी से यदि इसके आउटर लाइंस को आप देखें तो ये, और इस स्टेट के आउटर लाइन को आप अगर आप देखें तो ये आपको बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इससे आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का सेब बहुत फेमस है इंडिया में भी और बाहर भी। साथ ही यहां पर कांगड़ा की पेंटिंग भी बहुत फेमस है। कांगड़ा वहां पर में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इससे आपको बहुत आसानी होगी इस स्टेट को याद करने में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला स्टेट देखते हैं। पहले हमने जम्मू कश्मीर देखा, उसके नीचे हमने हिमाचल प्रदेश देखा। हिमाचल प्रदेश के ठीक बाएं साइड में आप नीचे आइए तो ये है पंजाब। और पंजाब की सीमा एक तरफ तो हिमाचल प्रदेश से लगती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी लगती है। आपने बाघा बॉर्डर का नाम जरूर सुना होगा। तो दोस्तों, ये पंजाब है और पंजाब में क्या फेमस है? पंजाब का भांगड़ा दुनिया भर में फेमस है और फुलकारी एम्ब्रॉयडरी के तो क्या कहने। अगर आप इन दोनों चीजों के साथ पंजाब को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान होगा। साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके आगे और पीछे कौन से स्टेट हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेट देखते हैं। पंजाब का पड़ोसी राज्य, उसके ठीक नीचे हरियाणा। और हरियाणा का क्या चीज फेमस है? हरियाणा का सूरज कुंड मेला आप लोगों ने सुना होगा। फरीदाबाद के बाद एक जगह है जिसका नाम है सूरज कुंड और वहां पर में एक इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगता है दोस्तों। ये कुरुक्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था और वहीं पर श्रीमद् भागवत गीता का भी रचना वहीं पर में हुआ था। तो पंजाब के ठीक नीचे जो पिंक कलर में आप देख पा रहे हैं, ये हरियाणा है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के साथ सटा हुआ राज्य ये है राजस्थान, जिसका बॉर्डर साउथ में तो गुजरात के साथ लगता है, लेकिन अगर आप वेस्ट की तरफ अगर जाते हैं तो पाकिस्तान के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। और राजस्थान में क्या फेमस है? राजस्थान का कठपुतली नाच आपने देखा होगा, बहुत फेमस है। और राजस्थान फेमस है अपने किलों के लिए, अपने फोर्ट्स के लिए। तो किसी भी स्टेट की क्या चीज बहुत फेमस है, यदि ये हम याद रख पाए और साथ साथ मैप के ऊपर, भारत के मैप के ऊपर और उस स्टेट की जो बाउंड्री है उसके साथ अगर हम मिला लें तो बड़ी आसानी से इसको याद रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य
उत्तराखंड, उत्तराखंड जैसा कि आपको पता है कि पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको उत्तर प्रदेश से काटकर अलग राज्य बना दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर, उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं ये जो स्टेट है ये उत्तराखंड का स्टेट है, और ये जो आप मैप देख पा रहे हैं ये उत्तराखंड का मैप है। और उत्तराखंड का सबसे फेमस चीज क्या है दोस्तों, ये देखिए, एक तो स्वीट बे लीफ जिसको हम लोग तेज पत्ता भी कहते हैं, ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है, और दूसरा नाम भी उत्तरांचल, उत्तराखंड उत्तर में है, तो ये अपने पहाड़ों के लिए और पहाड़ियों के लिए बहुत फेमस है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेट देखते हैं, उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के ठीक नीचे ये जो आप बाउंड्री देख पा रहे हैं हरे रंग का, ये उत्तर प्रदेश है, और आप इसके आउटर बाउंड्री को अगर आप मिला लें तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से बनता हुआ सा दिख रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश किस लिए फेमस है? उत्तर प्रदेश फेमस है अपने चिकन क्राफ्ट कपड़ों के लिए। अगला जो हमारा स्टेट है दोस्तों वो है बिहार, और इस यूपी के जस्ट ईस्ट में आप इस बिहार को देख सकते हैं। ये वाला जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं ये बिहार की बाउंड्री है, और ये वाली बाउंड्री भी बिहार की बाउंड्री है। और बिहार बहुत फेमस है अपने मधुबनी पेंटिंग के लिए, जिसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों बिहार के बाद अगला नंबर आता है झारखंड का, और आपको पता है कि पहले झारखंड बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, बाद में उसको अलग करके झारखंड अलग स्टेट बना दिया गया। ये है झारखंड की बाउंड्री, और झारखंड में दो चीजें बहुत फेमस हैं। एक तो वहां की सोहराय कोहबर आर्ट जो पेंटिंग का एक रूप है, और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। तो झारखंड इसलिए बहुत फेमस है दोस्तों। अगला स्टेट देखते हैं, झारखंड के राइट साइड में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, और ये अपने दार्जिलिंग टी के लिए बहुत फेमस है। तो आप देख सकते हैं ये जो वेस्ट बंगाल स्टेट आप देख रहे हैं इसके साउथ में बे ऑफ बंगाल है, और उसके ईस्ट साइड में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर बांग्लादेश है, और यहां के चाय के तो क्या कहने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो स्टेट है वो है आसाम का। वेस्ट बंगाल के साथ ही लगा हुआ इसका बॉर्डर है, ये आप पिंक कलर में यहां पर देख सकते हैं, ये आसाम है। और आसाम फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा, वहां के गैंडे बहुत फेमस हैं पूरी दुनिया में, और वैसे ही ये स्टेट अपनी लीची के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। अगली बारी है उड़ीसा की। आप देख सकते हैं ये एक कोस्टल स्टेट है जो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है, और ये आप यहां भी देख सकते हैं, ये जो आप ईस्टर्न बाउंड्री, ईस्टर्न कोस्ट देख रहे हैं, इसके आगे बे ऑफ बंगाल है, और इसके साथ ही ये वाली बाउंड्री उड़ीसा की है। और उड़ीसा प्रसिद्ध है अपने कोणार्क सन टेम्पल के लिए, तो इससे इस स्टेट की पहचान भी होती है। अगला स्टेट है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश इसको इसलिए कहा जाता है कि ये पूरे देश के मध्य में स्थित है। ये वाली बाउंड्री आप देख सकते हैं, पहले मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था ज्योग्राफी वाइज, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इसमें शामिल था, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया। तो ये जो एमपी आप देख रहे हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश जो आपको दिख रहा है, यहाँ का दो चीज बहुत फेमस है, एक तो चंदेरी फैब्रिक, और दूसरा सांची का स्तूप, जो कि 12वीं क्लास के मैप वर्क में भी काम आता है। अगला स्टेट देखते हैं दोस्तों, अगला स्टेट जो मध्य प्रदेश से काट करके बनाया गया था ये है छत्तीसगढ़। ये वाला जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ है,
और यहाँ इस स्टेट का, छत्तीसगढ़ स्टेट का जो मैप मैंने लगाया है आप उसको देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये भी बिल्कुल उसी तरह से इसकी बाउंड्री बनी हुई है। तो इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो बड़ी आसानी से आप पहचान कर सकते हैं उस स्टेट की। और यहाँ का जो फेमस चीज है वो है छत्तीसगढ़ का जंगल और वहां मिलने वाली लकड़ियां, खास करके बस्तर जिले में जो लकड़ियों से वुडन क्राफ्ट बनाया जाता है वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। अगला मैप देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अरब सागर के किनारे और सबसे पहले अरब सागर के किनारे स्थित गुजरात राज्य को देखते हैं। पश्चिमी कोस्ट पे गुजरात स्थित है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो आप बाउंड्री देख पा रहे हैं। और स्टेट की बाउंड्री के साथ अगर आप इसके आउटर बाउंड्रीज को मिलाएं तो बड़ी आसानी से ये चीज क्लियर हो जाती है। और गुजरात अपने भोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का ढोकला और यहाँ की खांडवी न अपने देश में बल्कि विदेश में भी बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं। ये राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र गुजरात के ठीक नीचे है, एमपी के साथ और कर्नाटक के साथ भी इसका बाउंड्री लगता है। और महाराष्ट्र किस लिए फेमस है दोस्तों? एक तो महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे बॉलीवुड को लेकर बहुत फेमस है, जहां सबसे ज्यादा हिंदी फिल्में बनती हैं, और महाराष्ट्र की पुनेरी पगड़ी भी बहुत फेमस है। अगला स्टेट महाराष्ट्र के ठीक पश्चिम में अरब सागर के किनारे गोवा। गोवा एक छोटा सा स्टेट है जिस पर पहले पुर्तगालियों का कब्जा हुआ करता था, और आज गोवा अपने बीचेस के लिए बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है बल्कि। अगला स्टेट गोवा के ठीक साइड में आप आ जाइए, गोवा के ईस्ट में कर्नाटक स्टेट, और ये साउथ के बड़े राज्यों में से एक राज्य है। ये आप इसकी बाउंड्री देख सकते हैं यहां पर में, और मेन मैप के ऊपर भी आप इसको इसके साथ मिला सकते हैं। और कर्नाटक क्यों फेमस है? कर्नाटक वही जगह है दोस्तों जहां पर एक जमाने में विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, और वहां की राजधानी हम्पी पूरी दुनिया में अपने विश्व धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो आप विट्ठल रथ मंदिर देख रहे हैं ये हम्पी में ही है। अगला जो स्टेट है हमारे पास वो है आंध्र प्रदेश। देख सकते हैं आप, बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ स्टेट है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बाउंड्री यहां सीधे नीचे की तरफ आ रही है, इसके राइट साइड में ये बे ऑफ बंगाल है। और आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध है अपने तिरुपति बालाजी के लड्डू के लिए, क्योंकि ऐसा लड्डू जो बालाजी को प्रसाद में चढ़ता है सिर्फ वहीं बनता है, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगला स्टेट है तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, बाद में इसको अलग किया गया और तेलंगाना स्टेट बनाया गया, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। और तेलंगाना प्रसिद्ध है अपने हैंडलूम साड़ीज के लिए, जो महिलाओं को बहुत पसंद आती है। अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेट है तमिलनाडु, जो कि एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी की तरफ इसका तट लगता है, और अगर साउथ की तरफ जाएं हम तो हिंद महासागर के साथ भी। तो तमिलनाडु भारत का दक्षिण में सबसे सुदूर दक्षिण का स्टेट है, और यहां जो सबसे फेमस चीज है वो कांचीपुरम की सिल्क साड़ी या सिल्क से बने हुए दूसरे उत्पाद। और भी बहुत सारी चीजें फेमस हैं, बट इन चीजों से पहचान होती है स्टेट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अगला स्टेट है वो है केरला। और केरला अरब सागर के किनारे स्थित एक छोटा सा स्टेट है, जिसको कि गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। और केरल प्रसिद्ध है अपने स्पाइसेस के लिए, अपने मसालों के लिए, और पुराने जमाने में भी मसालों के लिए बहुत दूर देश से व्यापारी यहां आया करते थे। दोस्तों, ये
जो उत्तर से दक्षिण की तरफ हमने सारे स्टेट्स देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं और उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं। अभी हमने नॉर्थ ईस्ट में एक असम स्टेट के बारे में पहले देखा था। अब वहां पर में जो 7 सिस्टर स्टेट्स कहलाती हैं, छोटे छोटे 7 स्टेट, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने देखा था कि वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के ठीक ऊपर अगर आप चले जाएं तो ये जो एक छोटा सा स्टेट आपको यहां पर दिखता है, ये वाला जो स्टेट आप देख रहे हैं, ये सिक्किम है और यहीं पर कंचनजंगा भी है। दोस्तों, वैसे सिक्किम बहुत प्रसिद्ध है अपने लार्ज कार्डामम के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी इलायची। नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो अगला स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और अरुणाचल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत देश में सबसे पहले सूर्योदय यही होता है और इसकी बाउंड्री चीन के साथ भी लगी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, अरुणाचल में अरुणा का अर्थ ही होता है द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, और आंचल का मतलब होता है हिल्स। तो अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहां भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं और फिर दूसरे स्टेट्स में आगे बढ़ती हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद अगला स्टेट हम देखते हैं मणिपुर। आप देख सकते हैं, ये वाला बहुत ही छोटा सा स्टेट है यहां पर में, और चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट में है तो यहां पर मैक्सिमम हिल्स हैं। तो मणिपुर की जो सबसे फेमस चीज है वो वहां की नींबू है, और नींबू से इस स्टेट की पहचान भी होती है। मणिपुर के आगे चलें हम, और मणिपुर के ठीक ऊपर देखिए दोस्तों, ये वाला जो ब्लू वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये फिर एक छोटा सा स्टेट है। ये वाला आप स्टेट की बाउंड्री के साथ इसको मिला करके देख सकते हैं, ये नागालैंड है। मणिपुर के ऊपर नागालैंड और नागालैंड के नीचे मणिपुर, और नागालैंड का नागा मिर्चा जो होता तो बहुत छोटा है पर तीखा बहुत ज्यादा होता है, तो ये नागा मिर्चा के लिए नागालैंड बहुत फेमस है। इसके बाद अगला स्टेट देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा, इसका एक जो बाउंड्री है वो वेस्ट में बांग्लादेश का साथ लगता है, और बहुत ही छोटा सा स्टेट है। मिजोरम के साथ भी इसकी बाउंड्री लगती है, और त्रिपुरा का ये बाउंड्री आप देख सकते हैं यहां पर जो हरे रंग में दिया हुआ है, और विस्तृत जो स्टेट का मैप है वो यहां पर बाउंड्री के साथ दिया हुआ है। और त्रिपुरा किस लिए फेमस है? त्रिपुरा फेमस है अपने क्वीन पाइन एप्पल के लिए। इसका स्वाद और इसका साइज अपने आप में अद्वितीय होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असम के ठीक नीचे, असम के ठीक साउथ में एक छोटा सा स्टेट है, और वो स्टेट है मेघालय, जिसको यहां पर पीले कलर से दिखाया गया है। और दोनों की बाउंड्री भी आप मिला करके देख लें, बहुत आसानी से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। और मेघालय 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो वहां का मेमोंग नारंग, जो बेसिकली नारंगी ही होता है, ऑरेंज होता है, ये स्पेशली मेघालय में ही उगाया जाता है। और दूसरा वहां की बारिश, आपने मंसावरम का नाम सुना होगा, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मंसावरम में होता है, वो मेघालय में है। और इससे पहले चेरापूंजी का भी नाम आपने सुना होगा। इन जगहों पे काफी बारिश होती है। तो ये स्टेट है मेघालय। और इसके बाद जो भारत का सबसे अंतिम छोर पे, यहां ये एक छोटा सा स्टेट देख पा रहे हैं आप नॉर्थ ईस्ट में, जो पीले कलर में आपको दिखाया गया है, ये है मिजोरम। और मिजोरम बर्मा के साथ, यानी कि आजकल जिसको हम लोग म्यांमार कहते हैं, उसके साथ इसकी बाउंड्री लगती है। और मिजोरम फेमस है अपने मिजो चिल्ली के लिए। मिजो की जो मिर्ची है ये बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों। तो आपने देखा कि यदि आपने भारत के इस मैप के ऊपर
इन स्टेट्स के बाउंड्री के साथ इसको मिलाकर सीखा और वहां पर कौन सी चीजें इतनी प्रसिद्ध हैं, अगर उस चीज के साथ जोड़ करके आपने इसको याद कर लिया तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इंडिया का मैप याद रखना। और इंडिया के मैप के ऊपर अगर स्टेट्स के लोकेशन को आप अच्छी तरह से याद कर पाए तो मैप बनाना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और उससे पहले यदि आपने अब तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबा दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें। धन्यवाद।